देखिए, जल्द लोकसभा चुनाव का दूसरे चरण का मतदान होना है और किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन प्रचार प्रसार में बीजेपी के नेता किस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। कल पीएम मोदी का जिस तरीके से बयान आया मंगलसूत्र को लेकर के, मैनिफेस्टो कांग्रेस को लेकर के कि ऐसे ऐसे उसमें किया गया है, तो इसको लेकर के बातचीत करेंगे। सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ है, विनय यादव जी हमारे साथ है। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे इस तरीके की प्रचारबाजी, पीएम मोदी की ऐसी भाषा, इस तरीके से किस तरीके से देखते हैं? मोहनलाल जी, सारा देश देख रहा है, ना केवल इस चुनाव में बल्कि पिछले चुनाव में जो मेन मूल मुद्दे थे, महंगाई है, बेरोजगारी है, उनसे तो कोई चर्चा हो नहीं रही, विकास के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुझे इतनी गालियां दी, मुझे ये कहा गया। तो अब चुनाव के अंदर जिस ढंग से कल अलीगढ़ के अंदर जो भाषा इस्तेमाल की गई, वो प्रधानमंत्री के लेवल के, जो देश का, इतने बड़े देश का 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसके मुंह से ये जो बातें थी, ये कल वो बिल्कुल भी पूरे देश में लोगों को नागवार गुजरी। बाकी तो चुनाव के जो अंदर जो मुद्दे हैं वो तो सारे गौण हो चुके, उनके ऊपर क्या मुद्दों को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम की तरफ की जा रही है, भड़काया जा रहा है लोगों को, चुनाव आयोग देख नहीं रहा क्या? हाँ, तो पहले चरण में जो चुनाव हुए उसकी जैसे रिपोर्ट मीडिया से या वहां के लोगों से छन छन कर आ रही है, उसमें एनडीए खासकर बीजेपी को काफी नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। उसी के चलते हुए चुनाव को तुष्टीकरण करके हिंदू मुसलमान की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो क्या नैरेटिव सेट नहीं कर पाया? राम मंदिर, ये तमाम जो ये करते हैं आकर के, इस बार कोई सा भी नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा इनका। नहीं, राम मंदिर देखो, पूरा देश राम को मानता है, राम मंदिर बन गया, बनना चाहिए, लेकिन राम मंदिर से और जो समस्याएं बेरोजगारी की, आज देश के पढ़े लिखे जो युवा हैं, जब नौकरियां निकलती हैं, फोर्थ क्लास की नौकरियों के अंदर एमए पीएचडी लोगों की जब भर्तियां होती है, तो हमारा देश का अंदर क्या हाल होगा शिक्षा का, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। विनय जी मेरे साथ है, विनय जी क्या कहेंगे इस तरीके का भाषण, इस तरीके का चुनाव प्रचार, क्या चुनाव को कहाँ ले आए? नेता को मुद्दों पे बात करनी चाहिए, अपने 10 साल की योजना बतानी चाहिए, 10 साल का कराया विकास कार्य बताना चाहिए, वो ना बता करके आप बता रहे हो कांग्रेस अगर आ गई तो आपकी संपत्ति की जांच करेगी, आपकी संपत्ति को इकट्ठा करेगी, आपके मंगलसूत्र उतरवाएगी। यानी कि कहाँ से भाषा है कि पीएम के लिए शर्मसार करने वाली भाषा नहीं है। मोहन जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, चाहे वो किसी भी पार्टी का वोटर रहा हो, मगर जब वो एक प्रधानमंत्री के गरिमामय पद पे आ गए हैं तो वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। अगर उनके मुंह से इस तरह के झूठ के भाषण बोले जाते हैं और इस तरह की गलत बयानबाजी की जाती है जो लोगों की आंतरिक भावना को आहत करती है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मगर असल में क्या है, कब ये चुनाव के हार की बौखलाहट है। इनको लग रहा था 400 पार का नारा देंगे तो हमारी लगभग 200 सीट के आसपास सीटें आ जाएंगी भाजपा की, और हम जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेंगे, हम सत्ता में बने रहेंगे। पर जब पहले चरण का चुनाव हुआ है और जिस तरह से मोदी मीडिया की भी रिपोर्ट आई है, पहले चरण का चुनाव भाजपा बहुत भारी अंतर से हार रही है, सीटें कम आ रही है, तो इनको लगने लगा जैसे जैसे चुनाव का दौर बढ़ेगा हमारी सीटें भाजपा की कम आएगी। तो अब क्या है, ये चाहते हैं किसी भी तरह से चुनाव को पोलराइज करके उसी मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम पे लाया जाए, इसलिए जानबूझकर एक गलत बयानबाजी की जा रही है कि हम कोई बात कहेंगे तो विपक्ष उसका जवाब देगा और हम फिर उन मुद्दों को बढ़ाएंगे। जनता के अंदर वही बातें हम दोबारा से लेके आए, केवल हिंदू मुस्लिम का जो फैक्टर है वो विकास के जितने मुद्दे हैं, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, महिला सुरक्षा का है, देश की सुरक्षा का, ये सारे मुद्दे गौण हो जाए, लोगों का ध्यान उधर से हट जाए। मगर युवा इस बार इस मुद्दों से हटना नहीं चाह रहा, ये बहुत भारी डर इनके अंदर है मोदी जी के अंदर, इस वजह से इस तरह के बयानबाजी जानबूझकर की जा रही है। महिलाओं को मंगलसूत्र लेकर क्या ध्यान दे रहे हो, महिलाओं को भड़काने की कोशिश करो, क्या मोदी जी खुद मंगलसूत्र का मतलब समझते हैं? मोहन जी, आप एक बात देखिए, मोदी जी ने बयान किस एरिया में दिया, ये आदिवासी एरिया में दिया जहां शिक्षित लोग कम है, जहां शिक्षा का स्तर बहुत बैकवर्ड है, जो लोग फैक्ट चेक नहीं कर पाते हैं, वो केवल सामने जो भाषण झूठा बोला गया, जैसा बोला गया उस पे वो यकीन कर लेंगे, क्योंकि वो दिन रात सोशल मीडिया पे एक फोटो और मोदी जी का ही प्रचार
देखते हैं, तो इसलिए उनके लिए वो बात सही साबित हो, उनमें बिल्कुल मन में बैठा दे, इसलिए बात की गई है। मगर ये बात बहुत शर्मनाक है कि आप मंगलसूत्र जैसे पवित्र रिश्ते को भी आप राजनीति में घसीट लाए। इससे पहले आपने धर्म को तो घसीट लिया, शहीदों के मान सम्मान को भी आपने राजनीति में घसीट लिया अपने वोट के लिए, मगर आप महिलाओं के इस सम्मान को, जो मंगलसूत्र हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र रिश्ता है, अगर आप उसको भी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने से आ गए, तो इससे घटिया बात हमारे हिंदू धर्म में नहीं हो सकती कभी भी। सुरेंद्र जी, आपको लगता है मोदी जी खुद मंगलसूत्र का मतलब समझते हैं कि कह दिया कि आपका मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र आन बान शान होती है हिंदुओं की, कौन लेगा? कभी कांग्रेस ने कुछ ऐसा लिखा है मैनिफेस्टो में? आपने भी पढ़ा मैनिफेस्टो, कहीं जिक्र है हिंदू मुस्लिम का, कहीं कुछ है उसके अंदर? या फिर ये मैनिफेस्टो घर घर जा रहा है, उससे तकलीफ है कि उसमें रोजगार की बात की गई है, उसमें नौकरियों की बात की गई है, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात की गई है, युवाओं को जो अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग देने की बात की गई है? मोहनलाल जी, बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी की बुखलाहट है। पहले चरण के चुनाव का ये पूरा असर है। जिस प्रकार इन्होंने नेताओं को धमका करके ईडी सीबीआई की जांच लगा करके उनको, जैसे आप पार्टी के काफी नेताओं को जेल भेजा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल के अंदर भेजा, और काफी लोगों ने डर के मारे महाराष्ट्र से अजीत पवार, अशोक चौहान जैसे नेताओं ने, जिन्होंने कांग्रेस के समय के अंदर मुख्यमंत्री के पद पे रहे, उन लोगों ने डर के मारे अपने घोटालों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आज वही भाषा, वही डर अब जनता को दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी केंद्रीय मंत्री, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री की भी जो भाषा है, उसके अंदर भी एक धमकी सी नजर आती है कि देश के वोटरों को, कि अगर आपने वोट भारतीय जनता पार्टी को अगर नहीं दिया तो आपके साथ ये हो जाएगा। और ये मंगलसूत्र के बारे में भी जो कल का उनका भाषण था, वो एक तरह से धमकी थी कि महिलाओं को बताने के लिए कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो आपके मंगलसूत्र, चूड़ियां और आपका सोना ये कांग्रेस वाले लूट लेंगे। ये सारी बौखलाहट चुनाव। विनय जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये मोदी जी ने इतना पूरा मन के अंदर सोच लिया, इतना काल्पनिक कर दिया, क्या लगता है कहीं इनका तो एजेंडा नहीं है इस तरीके का? ये तमाम चीजें खुद ही करना चाह रहे, बोले ऐसा एजेंडा पहले फैला दो, विपक्ष का नाम लो, जैसे नोटबंदी मोदी जी ने की, घर घर से महिलाओं के पैसे मोदी जी की वजह से देते हैं, नोटबंदी की वजह से जो महिलाएं जोड़ के रखती है। उस टाइम भी ये सवाल उठा था कि आप इतना सोना रख सकते हो? मोहन जी, जिस तरह से इस बार जो 10 साल के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्होंने मन बना लिया है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो फैक्ट चेक कर रहे हैं कोई भी नेता क्या भाषण दे रहा है, उसके पीछे कितनी सच्चाई है। तो इन चीजों से मोदी जी को, भाजपा को तकलीफ होने लग गई है। जब मोदी जी के खुद के बयान दिन रात सोशल मीडिया पे उलटकर उन्हीं के लिए दिखाए जाते हैं और उनको आईना दिखा रहे हैं। अगर आप पहले ये बोलते थे, अब ये बोलते तो आप अपनी ही बातों को झूठा साबित कर रहे हैं, तो इसलिए आप बहुत बड़े झूठे हैं। जिस तरह का जुमलेबाजी का इनका एक वो नारा जो देश के अंदर चल रहा है आम लोगों में, जो सबसे बड़ा जुमलेबाज कौन, तो एक ही नाम आता है मोदी जी। पहले एक नारा चला था, पप्पू तो राहुल का नाम आता था, अब सबसे बड़ा जुमलेबाज के तौर पे अगर कोई नाम सुनते हैं तो मोदी जी का नाम अनायास दिमाग में आ जाता है। अब आप एक बताइए, मंगलसूत्र की बात वो व्यक्ति कर रहा है जो खुद के अपनी पत्नी के मंगलसूत्र को संभाल कर नहीं रख पाया, जो अपनी धर्म पत्नी के साथ फेरे लिए उस मंगलसूत्र की मान मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाया, वो मंगलसूत्र का पाठ देश की महिलाओं को उनको पढ़ा रहा है जो अपने मंगलसूत्र के लिए 100% समर्पित है। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये तरह का डर है। और सबसे बड़ा डर है कॉर्पोरेट लॉबी का दबाव। तब जो कॉर्पोरेट लॉबी जो अरबों करोड़ों का चंदा इन्होंने भाजपा को दिया, अगर सत्ता भाजपा की नहीं आई तो उन सबकी जांच होगी, और उस जांच की वजह से हिंदुस्तान की जनता को पता चल जाएगा कि 10 सालों में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए। तो उस कॉर्पोरेट लॉबी का दबाव है, किसी भी तरह करके चुनाव को पोलराइज करके, हिंदू मुस्लिम करके भाजपा सत्ता में आनी चाहिए। तो ये डर का चुनाव है इस बार, इनके मोदी जी के लिए जीत का नहीं, खुशी का चुनाव नहीं है। तो आप देखिए मोदी जी इस बार भाषणों में बिल्कुल थके थके नजर आते हैं, अकेले दौड़ते हुए लगते हैं, मगर जो ओरा उनका पहले था, जो चेहरे पे चमक थी, इस तरह भाषणों का उनका अंदाज था, वो बिल्कुल बदल गया है। वो अंदर से उनको पता है कि आप बिल्कुल हार चुके हैं, पर फिर भी वो एक दबाव में डर, लोगों को डर दिखाकर आखिरी पारी खेलना चाह रहे हैं। चलिए, आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव है, चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए ऐसे भाषण पे, और नेताओं को अपनी जुबान पे कहीं ना कहीं मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंसती हुई दिख रही है, वो मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, और यही कहीं ना कहीं भाजपा के लिए परेशानी है। फिलहाल आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।